हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताया, आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके 2022-23 में पूछा गया है और ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के पेपर्स आपके बन रहे हैं, वो सारा कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि किस टाइप से पेपर आपके पूछे जाते हैं। अगर आप दे चुके हैं या देने वाले हैं तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो देखते हैं। ये आपके सामने रहा पेपर का कोड है 5005 बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23। इकोनॉमिक्स का ये पेपर है। पेपर का नाम है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75। जो है 3 आवर्स का टाइम दिया हुआ। इट मीन्स आपका जो पेपर होता है वो क्या होता है, लिखित होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ आर कंपलसरी, यानी कि हर क्वेश्चन कंपलसरी है। Answer each part of the first question in the approximately 100 words and answer the remaining questions in approximately 800 words। इसमें कह रहा है आपसे कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में देना है और उसके बाद 800 वर्ड में दूसरे देने हैं। थर्ड है आपका मार्क्स आर गिवन इन द फ्रंट ऑफ क्वेश्चंस। जो मार्क्स हैं, नंबर है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन के सामने ही दिया गया है। अब हिंदी में भी आप नोट्स पढ़ सकते हैं कि सभी अनिवार्य हैं और प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है और जो बाकी के प्रश्न हैं उनका उत्तर जो है 800 शब्दों में देना है। प्रश्नों के सामने उनके अंक अंकित हैं। अब आओ देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की जो है प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी, जो दुर्लभता हो जाती है कि कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता है, कोई चीज़ की कमी हो जाती है, तो दुर्लभता की जो समस्या है उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, वो लिखिए। 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। दूसरे क्वेश्चन है आपका मार्केट, बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है, मार्केट को कैसे समझते हैं, क्या होता है मार्केट। तीसरी चीज़ है आपका यूटिलिटी, उपयोगिता। यूटिलिटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, इस टॉपिक पर बात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है मोनोपोली, कि जब किसी कंपनी का पूरी तरह से मोनोपोली हो जाता है, मतलब एकाधिकार की कोई दूसरा उसके आसपास है ही नहीं। अगला चीज है आपका 5th नंबर क्वेश्चन की फ्री ट्रेड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि जो मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, क्या उनकी योग्यताएं हैं, उन चीजों पर बात करनी है। तो ये 5 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है। ओके, तो इसके लिए आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए 15 नंबर और 5 क्वेश्चन के लिए 15-25-75 नंबर आपको मिलने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कह रहा है आपसे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड इन डिटेल। मांग के जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको डिटेल में समझाइए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है। या फिर आपको अथवा करके दूसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिसिटी और डिमांड, इलोबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इन द डिटेल, यानी कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं और मांग की लोच की जो अवधारणा है इसको विस्तार से समझाइए। तो ये 2 क्वेश्चन में से आपको जो भी क्वेश्चन इजी लगे इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है आपको और 15 मार्क्स इसके लिए आपको मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं, उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कुल उपयोगिता का सीमांत जो है उसको बताइए। एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी इन डिटेल, जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि जो सीमांत उपयोग है और औसत उपयोग है उसकी धारणा को भी विस्तार से समझाइए कि उपयोग क्या है और उसके बाद कुल उपयोग, सीमांत उपयोग और औसत उपयोग की अवधारणा क्या है उसको समझाइए। इसके लिए भी आपको 15 नंबर मिलेगा और इसके लिए भी आपके पास अथवा करके दूसरा भी ऑप्शन है कि मतलब चूज कर सकते हो आप इन दोनों में से कौन से क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। इसमें कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन डिटेल, जो हांसमान सीमांत उपयोगिता है उसके नियम को विस्तार से समझा दीजिए। तो ये आप कर सकते हो या ये कर सकते हो। 15 मार्क्स आपको इसके लिए मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 4th नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल्स, कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है उसको डिटेल में समझाइए। कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हो और अल्पकालीन जो उत्पादन फलन होता है उसके बारे में विस्तार से बता दो। अगला क्वेश्चन है आपके पास अथवा करके क्या ये कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें भी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है, उत्पादन फलन के बारे में, लेकिन आगे पूछ लिया है किसके बारे में, लॉन्ग रन प्रोडक्शन, यानी कि जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है उसके बारे में बताइए। तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो 4th नंबर क्वेश्चन में।
अगला है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ द ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि जो पूर्ण प्रतियोगिता वाद है इसमें फर्म के संतुलन की विवेचना कीजिए, किस तरीके से एक फर्म संतुलन बना करके चल सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोली सिचुएशन। जब मोनोपोली की सिचुएशन आ जाए, एकाधिकार की सिचुएशन आ जाए, तो उसमें फर्म के संतुलन को किस तरीके से बरकरार रखना है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना था। पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, बाकी के जो भी क्वेश्चन थे उसमें 2 ऑप्शन था, दोनों में से किसी एक के साथ आपको जाना था। हर एक क्वेश्चन 15-15 नंबर का था, तो 15-15 करके ये पूरा टोटल 75 मार्क्स हो जाते हैं 5 क्वेश्चन के लिए। ओके मेरे दोस्त, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।